ऑलराइट, इस वीडियो में आप पाइथन फंक्शंस का ही एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसको आप थोड़ा सा फोकस अगर आप करें तो बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे और उसको सीखने के बाद आपकी लर्निंग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब कि कुछ एडवांस और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी जो होंगे उनको भी आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके टैकल कर ले जाएंगे। ऑलराइट, शुरू करते हैं। तो आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट का क्या मतलब हुआ, उसका क्या आखिर यूज क्या है, क्यों मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपने पिछले पिछले वीडियो में सीखा कि हम एक दो तीन कितने भी आर्गुमेंट चाहें वो पास कर सकते हैं, लेकिन पहला सवाल जो आता है, मान लीजिए कि हमें पता ही नहीं है कि हमें फंक्शन को कॉल करते टाइम या फंक्शन के साथ में काम करते टाइम हमें कितने सारे आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होंगे, यानी कि कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे, लैंग्वेज नेम ही चाहिए या कोर्स नेम भी चाहिए या कोई और भी वेरिएबल चाहिए, हमें नहीं पता। अगर मान लीजिए, तो आप कैसे काम करेंगे? क्या हम नहीं कर सकते काम, या हमें हार्ड कोड करना ही पड़ेगा मजबूरी, या हमें पहले से जानना जरूरी है, उसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे? इसका जवाब है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही आपको नहीं भी पता है कि आपको कितने फंक्शंस या कितने आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे आप, फिर भी आप बहुत ही आसानी से अपना काम चला सकते हैं और कुछ कमाल का फंक्शन लिख सकते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप कितने भी आर्ग्यूमेंट्स आ जाएं आप सबको डील कर ले जाएंगे, सबको देख लेंगे। राइट, आइए शुरू करते हैं। तो आखिर इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? तरीका कुछ हद तक वैसा ही होता है जैसा आपने सीखा है अभी तक। मैं कहूँगा डेफ माई फंक्शन, मैंने माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट को स्टोर करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं है कि कितने वेरिएबल का इस्तेमाल करने वाले हैं हम। राइट, तो अब इसको कैसे डील करें? इसको डील करने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आप करेंगे स्टार। ओके, स्टार का मतलब क्या हुआ? स्टार का मतलब हुआ ये एक तरह का एरे इंडिकेशन कह सकते हैं आप, कि ये डिनोट कर रहा है कि अब इसके बाद हम जो भी वेरिएबल यूज करेंगे वो एक्चुअली में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो लिस्ट स्टोर कर सकता है। राइट, तो मैं कहूँगा यहाँ पे कार्स, तो मैंने कार्स नाम का एक वेरिएबल स्टोर किया है और पाइथन को साथ में ये भी बता दिया है कि जो कार नाम का वेरिएबल है इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आके स्टोर हो सकती हैं। ऑलराइट, अब अगर मैं यहाँ मान लीजिए कि मैं कार के लिए ही प्रिंट करना चाहता हूँ कोई मैसेज, मान लीजिए मैं कहता हूँ प्रिंट कार वन इज एनीथिंग, तो मैं कहूँगा अब, क्योंकि जैसा आप जानते थे कि अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास वेरिएबल का नाम था, हम डायरेक्टली वेरिएबल का नाम कॉल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली में लिस्ट है। आप इसे लिस्ट की तरह ही मान सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कार्स एंड जीरो। ओके, तो पहली कार का नाम कहाँ पे स्टोर होगा? इंडेक्स जीरो पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं लिस्ट में इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है। फिर मैं कहूंगा लास्ट कार इज, यहाँ पे मैं कहूंगा कॉमा कार्स टू। ओके, और इतना कह के अगर मैं इसको रन कराऊं, कंपाइल करूं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, और फिर मैं कॉल करूं माय फंक्शन। राइट, और अब मैं यहाँ पे पास करूंगा वैल्यूज को। राइट, मैं यहाँ पास करूंगा वैल्यूज को। कितनी वैल्यूज पास कर सकता हूँ मैं जितनी वैल्यू चाहूँ उतनी वैल्यू पास कर सकता हूँ। मैं कहूँगा मान लीजिए ऑडी एंड बीएमडब्ल्यू एंड फरारी, आई डोंट नो द स्पेलिंग गलत है या सही है मुझे नहीं पता, आप चेक कर लेना। ओके, अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि आखिर ये आउटपुट क्या देता है। ये आउटपुट दे रहा है एकदम सही तरीके से, और ये कह रहा है कि पहले नंबर पे जो भी वैल्यू थी वो उसने स्टोर कर दी, सेकंड पे जो थी वो उसने स्टोर कर दी, लास्ट पे जो वैल्यू थी वो भी उसने स्टोर कर दी। ओके, नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू पास करता हूँ, मान लीजिए होंडा, कुछ भी, क्या अब ये वर्क करेगा? बिल्कुल वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने तो यहाँ पे कार्स में सिर्फ सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू को कॉल किया था, तो इसीलिए इसने सिर्फ फरारी को ही पास कर दिया है। मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे चेंज करके इसको कर दूं थ्री, तो आप देखेंगे कि अब ये जो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर होगी उसको भी ये प्रिंट करके दे देगा। इसका मतलब ये लिस्ट की तरह ही मान रहा है, और ये लिस्ट का पहला एलिमेंट और उसके बाद ये दूसरा एंड सो ऑन। राइट, इसी तरीके से ये काम करेगा और आप जितने भी चाहें उतने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जब जब भी कॉल कर रहे हैं तो आप आउट ऑफ इंडेक्स मत कॉल करें, यानी कि अगर आपके लिस्ट में सिर्फ तीन ही एलिमेंट है तो आप चौथे को कॉल मत करिएगा।
वरना वो एरर ही देगा। इसको डील करने के लिए आप क्या तरीका लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं len ऑफ कार्स, राइट। और अगर आप इतना कहेंगे और फिर -1 कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये लास्ट कार को ही हमेशा प्रिंट करके देगा। फर्क नहीं पड़ता कि लास्ट में कौन सी कार है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और डाल दे रहा हूँ, मान लीजिए नैनो, तो आप देखेंगे कि इसने लास्ट जो कार थी यानी नैनो थी उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। और इस तरीके से आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हों सबके साथ में काम कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि कितने आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और आपको पहले से पता भी है या नहीं, आप सेम तरीके से काम करके हैंडल कर सकते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो आप सीखने वाले हैं वो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपने आपने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, लाइक जस्ट लाइक मान लीजिए डेफ माई फंक्शन, और मान लीजिए ये है var1, और मान लीजिए man1, man2, man3, ये 3 ऐसे वेरिएबल्स हैं, राइट। मैंने मैसेज कर दिया, मैंने यहाँ पे मैसेज पास किया man, ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे कहूँगा f और man1 इज ईटिंग। एक और मैसेज पास कर देते हैं यहाँ पे। अभी मैसेज मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको मैं जल्दी से समझा दूंगा अभी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ भी मैसेज वैसे लिख सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा मीनिंगफुल लगाने के लिए यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, इज रनिंग। और एक और मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे, मैं कह देता हूँ एफ और यहाँ पे कह देता हूँ man3 इज, वो खा के और दौड़ के थक गया है इसलिए वो सो रहा है। ओके, अब मैं इसको रन करा देता हूँ। अब मुझे इनको कॉल करना है। अब मान लीजिए कि एक ऐसा केस आ गया है जिसमें मुझे नहीं पता है कि मैंने फंक्शन कहाँ डिफाइन किया है, और मान लीजिए चलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि आखिर कौन सा वेरिएबल किस नंबर पे है और कहाँ पे कैसे वैल्यू स्टोर होगी, मुझे कुछ नहीं पता है। तो हम इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को और उसमें वैल्यू पास कर रहा हूँ तो मैं स्पेसिफिकली बता भी सकता हूँ कि हाँ ये पर्टिकुलर वैल्यू इसी वेरिएबल में जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए man3 यानी जो स्लीप कर रहा है, मैं उसको कह देता हूँ स्लीपर, राइट। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ man2 जो ईट कर रहा है उसको मैं कह सकता हूँ ईटर, और man1 इक्वल्स टू जो कि रन कर रहा था, शायद ये भी शायद गलत हो, ऑर्डर गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप कि आप स्पेसिफिकली बता भी सकते हो कि ये जो वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ वो किस वेरिएबल में जाके सेव होनी चाहिए। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप स्पेसिफिकली कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर इसको रन करा के देखें तो आप देखेंगे कि आखिर ये क्या आउटपुट दे रहा है। इसने कहा है कि रनर इज ईटिंग, ईटर इज रनिंग, स्लीपर इज रनिंग, स्लीपर इज स्लीपिंग। ओके, तो मैंने ऑर्डर में चेंजेस कर दिए थे। मैं कह देता हूँ man1 यहाँ पे और man2 यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि अब ये एकदम परफेक्टली रन करके देगा। किसी भी ऑर्डर में हम कॉल करें, हमने क्या किया है, हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल के और कॉम्प्लेक्स टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।